भाइयों बहनों, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। भाइयों, आज जो हिंदुस्तान के अंदर छटपटाहट हो रही है आपस में जातियों को लेके, तो जितने भी ऊंची पदवी वाले हैं वो सब अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, स्वर्ण जाति के लोग बैठे हैं। तो आप उनका मुकाबला करने के लिए SC ST OBC सब ये तीनों इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या ये आपस में जाति पाति को भूल के सबसे पहले ये नीचे से ही शुरू करेंगे कि हम आपस में जाति पाति को ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता करें। अगर ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब जाके हम दूसरे और जातियों को, स्वर्ण जातियों को, ठाकुर, बावन, बनिया, इनको सबको चैलेंज कर सकते हैं कि भैया अब आप जाति पाति ख़त्म करो। लेकिन जब ये आपस में ही इनमें एकता नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन के समय किसी पार्टी को हराना हो, किसी को मतलब नीचा दिखाना हो, तो उसके लिए सभी लोग एक हो जाते हैं। लेकिन इनमें आपस में ही सबसे ज़्यादा विरोध है। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को देखना नहीं चाहता, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को नहीं देखना चाहता, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ये बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं करता है, चाहे वो स्वर्ण जाति का हो या बैकवर्ड का हो या शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट वाले आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करते। एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा नहीं ले लेता है। अगर कोई अच्छी पदवी पे लग जाता है तो दूसरे भाई को सताना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे देश से मानवता ख़त्म हो गई है। उस मानवता को जागृत जब तक नहीं होगा लोगों के अंदर, तब तक इंसानियत जागृत होगी नहीं। आज लोगों का सिर्फ मानवता क्या है, सिर्फ रुपया बन गया है। जो ज़्यादा पैसे वाला है वो जाति पाति को भूल जाता है। क्या हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या ब्राह्मण लड़की से शादी नहीं करी? रामविलास पासवान थे, क्या उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी नहीं करी? तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है कि इसमें सब ब्राह्मण सबसे पहले आगे आता है भेदभाव मिटाने के लिए। लेकिन उसके अंदर कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो उसको आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको मिटाना नहीं चाहते हैं। तो ये जो आरक्षण के लिए जो रैली निकाली जा रही है, ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये पार्टी के लोग होते हैं कि चलो एक बार हमने कॉकरोच पार्टी बना के उसको करा, ठीक है ना। सभी लोगों को जब सारे जाति के लोग इकट्ठा हो गए सरकार से मुकाबला करने के लिए, अपने हक के लिए, तो उसमें फूट डालने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अलग से आरक्षण का मुद्दा लेके बैठ गई हैं। तो इन सब का भेदभाव मिटाने, देखो जिसको जो ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप सभी सहमत हैं तो भाइयों आप हमारा सपोर्ट करिए। अगर नहीं सहमत है तो जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है उसी तरह लड़ते रहिए। नेता लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, आप लोग इधर उधर भटकते रहिए। नौकरी के लिए आपके बच्चे भटकते रहें, आत्महत्या करते रहें। अगर आप लोगों को फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहले जितने प्राइवेट सरकार ने प्राइवेट कर दिया उसको सबको ख़त्म करवाना पड़ेगा। उसके लिए तो कोई लड़ने को आगे तैयार ही नहीं। इसी के साथ भाइयों, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।